स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेमंत सोहेल लीडर 2 पर। विद्यार्थियों, अगर आप भी पीएमएसएससी योजना की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें मैं आपके विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराने वाला हूं जो पीएमएसएससी योजना की किताब से लिया गया है और पिछली साल के एसएससी योजना के पेपर में आया था उससे लिया गया है। हो सकता है ये पेपर में आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना किसे किस नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो जैसे कि बहुत ही काला सोना, सोना मतलब कि सोना महंगा होता है, इसीलिए वो भी बहुत ही ज्यादा कीमती और महंगा होता है। तो हमारा होता है तेल या पेट्रोलियम या दूध, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होगा वो पेट्रोलियम होता है, वो बहुत ही महंगा होता है। दूसरा नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। घरेलू ईंधन मतलब कि जो गैस होता है, खाना बनाने वाला सिलेंडर में भरा जाता है, उसमें कौन सा गैस रहता है? तो उसमें एलपीजी गैस रहता है, जो कि खाना बनाने वाला गैस रहता है। तीसरा नंबर हम देख लेते हैं क्वेश्चन। जीवाश्म ईंधन का जलना। जीवाश्म ईंधन का जलना क्या होता है? तो वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम ही होगा। अगर आपको मालूम है तो कमेंट में जरूर बताएं, अगर नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूँ, वह वायु प्रदूषण होता है। 4 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। वाहनों के लिए जो सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, पेट्रोल या डीजल या संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इनमें से कोई नहीं। तो वो हमारा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी। सीएनजी जो नई गाड़ियों में आजकल आजकल नई गाड़ियों में आ रहा है। कोयले को बनाने में समय लगता है। कितना समय लगभग लगता है? तो वहां पर निश्चित नहीं है, वो लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, इसलिए यहाँ पे ये लाखों वर्ष आप उत्तर सही लगा सकते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ है। एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ है। तो ये जो हमारा होगा पेट्रोलियम होगा, गहरे रंग का वह रहता है, गंध आती है। 7वां नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन इनमें से कौन सा है? तो हमारा कोयला जीवाश्म ईंधन एक है। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा साधन क्षय होने वाला नहीं है? क्षय क्षय होने वाला नहीं है मतलब कि वह कभी खत्म नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। वह कौन सा साधन है? तो हमारा खनिज, कोयला या फिर पेट्रोलियम या फिर वायु। तो आपको मालूम होगा खनिज, कोयला, पेट्रोलियम ये सब खत्म होने वाले अनविक्रय साधन है। वायु जो हमारा खत्म नहीं होता, इसलिए यहाँ पर वायु ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः गैस होती है, मतलब प्राकृतिक गैस में सबसे मुख्य गैस कौन सी होती है? तो वहां पर सबसे मुख्य गैस मीथेन गैस होती है। 10वां नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादक सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है? कौन सा गैस, कौन सा पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादक सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? तो हमारा हो जाएगा बिटुमेन। बिटुमेन गैस सड़क उत्पादन में प्रयोग आता है। 11 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वे पदार्थ जो जल का प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? जो जल का प्रदान करते हैं तो उसे हमें आपको मालूम ही होगा, इसे ईंधन ही कहते हैं। प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इनमें से प्राकृतिक संसाधन नहीं है जो मनुष्य द्वारा निर्मित किया गया है। तो वह कौन सा है? वायु, मृदा, खनिज, ये सब तो प्राकृतिक है। खनिज भी है साधन, लेकिन ये प्राकृतिक ही है। तो और मिट्टी भी, मृदा मतलब मिट्टी, वायु, ये सब प्राकृतिक है। तो प्लास्टिक है जो है मानव निर्मित है, इसीलिए इसमें पूछा है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो प्लास्टिक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यह मानव निर्मित संसाधन है। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जीवाश्मी ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्मी ईंधन किसे कहते हैं? तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बना होता है उसे जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं विद्यार्थियों। जल तप्त कोक का जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं, तो उसे जल गैस कहते हैं। यहां से दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, 15 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ऐसे संसाधन जो समाप्त, प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त होते हैं, जल्दी कोई संसाधन समाप्त नहीं होता प्राकृतिक, लेकिन ऐसे कौन से संसाधन है प्राकृतिक के जो समाप्त होते हैं? तो मालूम होगा वन्य जीवन, खनिज, उपयुक्त सभी। तो सभी ये सभी प्राकृतिक संसाधन है और ये समाप्त भी हो जाते
हैं। तो यहाँ से आज के हमारे 15 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर आप भी पीएमएसएससी योजना की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे पहले आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।